विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का विषय है संस्कृत बनाना सीखें। तो संस्कृत कैसे बनाते हैं आइए समझिए। सबसे पहले कोई भी भाषा हो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया ये प्रमुख होते हैं, मुख्य होते हैं। कर्ता किसी कार्य को करने वाला, कर्म कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तीसरा है क्रिया। क्रिया एक मुख्य कारक है। इसमें बताया गया है कि तीनों जब पूर्ण होंगे तो ये वाक्य पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रिया के बारे में समझते हैं। वैसे क्रिया की परिभाषा हर व्यक्ति को, हर बालक को कंठस्थ है। उसको पूछेंगे, नींद में पूछेंगे तो वो खड़ा होकर पूछेगा किसी कार्य करना या होना पाया जो उसे क्रिया कहते हैं। परंतु हमने इनको संक्षेप में और अच्छी तरह से समझना है। किसी कार्य का करना जिसको हम डू कहते हैं और होना टू बी। करना क्रिया में हमें मन में रखना है कि जो करना क्रिया होती है उसमें गति होती है। मैं जाता हूँ, गति हो रही है। मैं खाता हूँ, गति हो रही है। मैं पढ़ता हूँ, गति हो रही है। तो जहाँ गति हो रही है उसको हम करना क्रिया कहते हैं और जहाँ गति ना होकर के स्थिरता होती है उसे हम होना क्रिया कहते हैं, यानी अंग्रेजी में टू बी। करना क्रिया में बताया मैंने आपको कि इसमें गति होती है। जैसे पंखा चलता है तो चलता है ये क्रिया करना क्रिया हो गई और मैंने कह दिया कि पंखा है ये होनापन क्रिया है। तो अर्थात जहाँ गति होती है मन में रखना है कि गति हो रही है वहाँ हम करना क्रिया मानेंगे और जहाँ स्थिरता है वहाँ होना क्रिया है। जैसे राम गांव जाता है तो ये जाता है क्रिया ये करना क्रिया हो गई क्योंकि यहाँ गति हो रही है। तो गति होने के कारण यहाँ जाता है क्रिया करना क्रिया हो गई और है राम है ये होनापन क्रिया। तो हम इन क्रियाओं के साथ कौन का प्रश्न करेंगे तो हमें कर्ता पकड़ में आ जाएगा। जैसे देखिए राम गांव जाता है कौन, तो तुरंत प्रश्न उठेगा राम। तो राम यहाँ कर्ता हो गया। उसी प्रकार राम है कौन, राम। तो यहाँ राम कर्ता पकड़ में आ गया और इसका अनुवाद होगा रामः ग्रामम गच्छति और रामः अस्ति। पुनः एक बार पुनः से मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी कार्य का करना यानी उसमें गति होती है और किसी कार्य का होना उसमें स्थिरता होती है। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ करना क्रिया है और मैं हूँ यानी स्थिर हूँ तो यहाँ होना क्रिया हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला वाक्य निर्माण करने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया। हम कर्ता को कैसे पहचाने? तो जिस प्रकार ये तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनके अनुसार कर्ता होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जितने भी नाम हैं वो सब प्रथम पुरुष में आएंगे। जैसे राम, श्याम, मोहन, गाय इत्यादि ये सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। दूसरा है तुम दोनों, तुम सब, जिसको संस्कृत में कहते हैं त्वम, युवाम, यूयम। तीसरा है उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अहम अर्थ है मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम या हम सब। तो सबसे पहले मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूं कि मैं सबसे उत्तम हूं। जो मैं शब्द आया है वो अहम शब्द आया है वो उत्तम पुरुष है। मैं सबसे उत्तम यानी कि अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। तुम यानी तुम ये मध्यम पुरुष। तुम म में म आ रहा है, मध्यम पुरुष। अर्थात मैं सबसे उत्तम, तुम मध्यम और मैं और तुमको छोड़ करके जितने भी करता है वे सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। जैसे स, तौ, ते। स का अर्थ है वह, तौ मन वे दोनों, ते मन वे सब, ये पुल्लिंग में। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में होगा सा, ते, ताहा। सा मन वह, ते मन वे दोनों, ताहा मन वे सब, स्त्रीलिंग में।
उसी प्रकार तत् ते तानि, तत् का अर्थ है वह, ते मन वे दोनों, तानि मन वे सब। इन तीनों को हम तत्शब्द कहते हैं। तत्शब्द पुल्लिंग, तत्शब्द स्त्रीलिंग और तत्शब्द नपुंसकलिंग। इसलिए मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूं कि हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो सबसे पहले कौन? वह। प्रथम कौन? वह। अर्थात जो हमारे घर अतिथि आया है वो प्रथम है। हम उनको पहले जल पिलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले भोजन कर लेंगे फिर उसको बाद में करवाएंगे। अर्थात पहले वह, यानी प्रथम वो है, प्रथम पुरुष वह है। और तुम घर के आदमी, तुम बाद में, और मैं सबसे उत्तम बाद में। हमारी संस्कृति ऐसी है कि जो हमारे घर मेहमान आए प्रथम वह, यानी प्रथम पुरुष में वह। अंग्रेजी संस्कृति क्या है? आई एम फर्स्ट पर्सन, यू आर सेकंड पर्सन, ही इट सी एंड दे आर थर्ड पर्सन, यानी वो बाद में है, सबसे पहले मैं। हमारी संस्कृति यह है कि पहले वह, प्रथम पुरुष वह, वे दोनों, वे सब। ये इसमें प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। पुल्लिंग में स कहेंगे, स्त्रीलिंग में सा कहेंगे और नपुंसकलिंग में तत् कहेंगे। इस प्रकार ये तीन प्रकार के कर्ता हो गए। पहला कर्ता मैं, हम दोनों, हम सब। मैं अहम, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। यानी मैं सबसे उत्तम, तुम मध्यम, और जो बच गए हैं वो सभी प्रथम पुरुष। मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे उत्तम पुरुष और तुम मध्यम। मैं उत्तम, तुम मध्यम। मैं और तुम को छोड़ करके जितने भी नाम बच गए हैं वे सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। जैसे भवान, भवंतो, भवंत। भवान पुल्लिंग में आप दोनों और आप सब। ये भवती स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्य। आप दोनों, आप सब। जैसे हम बोलते श्रीमान और श्रीमती, उसी प्रकार भवान, भवती रूप होते हैं। इसको कहते हैं, ये भवत शब्द रूप है, ये प्रथम पुरुष में आएंगे। भवान गच्छति, भवान पठति। अगर मैं कहता तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, ये मध्यम पुरुष आ जाएगा। आदमी एक ही है। अगर मैंने आपको तुम कह दिया तो वहाँ मध्यम पुरुष आएगा, और मैंने कह दिया आप जाते हो तो यहाँ प्रथम पुरुष हो जाएगा। जैसे प्रथम पुरुष होगा कर्ता तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की हो जाएगी। जैसे भवान ग्रामम गच्छति, आप गांव जाते हैं, एक वचन। भवती विद्यालयम गच्छति, भवती आप विद्यालय जाती हैं। और त्वम जयपुरम गच्छसि, तुम जयपुर जाते हो या जाती हो। अर्थात यहाँ मध्यम पुरुष और यहाँ प्रथम पुरुष। अर्थात पुनश्च बता रहा हूँ आपको कि जितने भी नाम हैं वे सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। जब वे प्रथम पुरुष में आएंगे तो क्रिया भी उनकी प्रथम पुरुष की होगी। मध्यम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, और उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि सबसे उत्तम मैं हूँ, यानी सबसे नीचे उत्तम मैं हूँ, तुम मध्यम हो, मैं उत्तम, तुम मध्यम। इनको छोड़ करके जो बच गया है वे सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। हमने अभी सीखा था कि कोई भी वाक्य हो उसमें एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे तो क्रिया को पकड़ेंगे। क्रिया तो हमने पहले परिभाषा पढ़ी है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को पकड़ेंगे तो क्रिया हमको मालूम पड़ेगी ये क्रिया है। उस क्रिया के साथ हम कौन का प्रश्न करेंगे। जैसे ही हमने कौन का प्रश्न किया उसका जो उत्तर होगा वो हमें कर्ता के रूप में मिलेगा, और कर्ता में प्रथमा होती है। जैसे कारक 6 होते हैं, पहला कारक कर्ता, कर्ता में प्रथमा होती है। तो देखिए कि सबसे पहले हमने क्रिया के साथ प्रश्न किया कि पढ़ता है। जैसे क्रिया है पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो आपके मस्तिष्क में पुनः तो तुरंत आ जाएगा कि बालक पढ़ता है, यहाँ बालक करता है। उसी प्रकार तुम हो, यानी तुम हो कौन, तुम। तो इस प्रकार ये तुम, त्वम, असि। तो यहाँ करना क्रिया है, यहाँ होना क्रिया है, यहाँ डू क्रिया है, यहाँ टू बी क्रिया है। तुम हो, तुम करता है और असि क्रिया है। तो क्रियाकर्ता को पहचानने के लिए हमें
तुरंत उस क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करना है तो हमें कर्ता मिलेगा और कर्ता में प्रथमा होगी। उसी प्रकार हमें कर्म की पहचान करनी है, ध्यान सुनिए, कर्म की पहचान करनी है तो क्रिया के साथ कहाँ या क्या का प्रश्न कीजिए, या तो कहाँ का प्रश्न कीजिए या क्या का प्रश्न कीजिए। जैसे राम गांव जाता है, रामः ग्रामम गच्छति, हिंदी में होगा राम गांव जाता है, तो क्रिया के मैंने से जाता है कौन, राम, तो राम कर्ता हो गया। कहाँ जाता है, गांव, तो ये गांव कर्म हो गया। करना कुछ नहीं, जो हिंदी का शब्द है उसके ऊपर बिंदी लगा दो, ये कर्म बन जाएगा। तो रामः ग्रामम गच्छति, गच्छति कहाँ गच्छति, कौन जाता है, रामः गच्छति, तो राम कर्ता हो गया। कुत्र गच्छति हुए, कुत्र गच्छति, तो यहाँ कहाँ जा रहा है, तो यह कर्म हो जाएगा और कर्म में बिंदी हो गई। हिंदी का शब्द है ग्राम, उसके बिंदी लगा दो, संस्कृत बन जाएगी। उसी प्रकार रामः पठति, रामः पाठम पठति, कौन पढ़ता है कौन, राम। क्या पढ़ता है, पाठ, तो पाठ किया, कर्म हो गया और कर्म में द्वितीय होगी, द्वितीय होगी या उसके बिंदी लगा दो। ये शब्द है हिंदी का है, उसको बिंदी लगा दीजिए, ये कर्म बन जाएगा। जैसे पुनः मैं बता रहा हूं आपको कि पढ़ता क्रिया के साथ हमने कौन का प्रश्न किया कि पढ़ता है कौन, तो कौन ही करता है। क्या पढ़ता है, पाठ, क्या और कहाँ का जो उत्तर होगा वो कर्म होगा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। और समझने के लिए जो हिंदी का शब्द है उसको बिंदी लगा दीजिए। राम गांव जाता है कौन, राम, तो राम कर्ता हो गया। कहाँ जा रहा है, गांव, तो गांव ये कर्म हो गया और कर्म में बिंदी लग गई।